पुराने जमाने में एक छोटे से गांव में यूसुफ नाम का एक लड़का रहता था। वह इल्म ज्ञान का बहुत शौकीन था, लेकिन उसके पास ना किताबें थी और ना ही कागज कलम। उसके वालिद एक गरीब दर्जी थे जो मुश्किल से घर का खर्चा चलाते थे। एक दिन यूसुफ को रास्ते में एक टूटा पुराना कलम मिला। उसने उसे उठाया और अपने कपड़े से साफ किया। कलम बेकार लग रहा था, लेकिन यूसुफ ने सोचा अगर नीयत साफ हो तो शायद अल्लाह इसी से भी बरकत दे सकता है। वह कलम घर ले गया और उसी से मिट्टी पर लिखना शुरू किया। एक रात जब वह देर तक लिख रहा था तो अचानक कलम हल्की सी चमकने लगा। यूसुफ घबरा गया, लेकिन कलम से एक नरम आवाज आई। इसी कलम को किसी नेक इंसान ने सालों तक इल्म के लिए इस्तेमाल किया था। अब यह तेरी मेहनत देखकर अल्लाह की इजाजत से बरकत देगी। यूसुफ हैरान रह गया। उसी रात से उसकी लिखाई याददाश्त और समझने की ताकत बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में यूसुफ गांव का सबसे बड़ा इल्म वाला लड़का बन गया था। लोग उसके पास दूर दूर से मसाल लेकर आने लगे। वह हर किसी को तालीम देता, बच्चों को पढ़ाता और बुजुर्ग को कुरान की आयत समझाता। लेकिन वह कभी भी कलम पाक का राज किसी को नहीं बताता। वह कहता बरकत कलम में नहीं नियत में होती है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान थे। यूसुफ ने अपने कलम से मिट्टी पर बिस्मिल्लाह लिखकर दुआ की, ए अल्लाह, जैसे तूने इस कलम को बरकत दी वैसे ही हमारे गांव को भी बरकत दे। लोगों की आंखों के सामने आसमान पर बादल छा गए और बारिश होने लगी। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। यह सच्ची हो तो टूटी हुई चीज भी बरकत का जरिया बन जाता है। इल्म को चिंता बांटो उतना बढ़ता है। अल्लाह उन लोगों की मदद जरूर करता है जो मेहनत के साथ दुआ भी करते हैं।